हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊंगी बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, न्यू चैप्टर करवाऊंगी जो कि हमारा चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। तो बच्चों, आपको इसके बारे में कुछ पता है? पता होगा, बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का टॉपिक है। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी है। मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। अगर मैं बिजनेस की बात ना करूं बच्चों, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि अगर मैं बिजनेस की बात ना करूं तो आप मुझे ये बता सकते हो कि एक पर्सन की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मतलब एक पर्सन की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अगर वो एक कंपनी में एक जगह रहता है। मतलब अगर सपोज करो आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात हमारी आती ही सोसाइटी से है। मतलब एक एरिस्टोटल थे, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या कहा था इन्होंने? मैन इज अ सोशल एनिमल। तो और मैन किसका पार्ट है? हम लोग इंसान किसके पार्ट है? सोसाइटी के। जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसके वैल्यूज को, इसके नॉर्म्स को, इसके रूल्स को कंसीडर करते हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है बदले में? हमारा फर्ज बनता है बदले में कि हम इसे पे बैक करें, हम इसे रीपे करें, हम इसकी सारी कंडीशंस को माने और इसके प्रोसीजर जो भी है उसे पे बैक करें। तो एक पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बिजनेस की बात ना भी करूं, एक पर्सन की होता है सबसे पहले रेस्पेक्ट एवरीवन। हर पर्सन की रेस्पेक्ट करो। ये चैप्टर जनरल चैप्टर बड़ा इजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपसे चाहे नो मैटर वो आपसे बड़ा हो, नो मैटर वो आपसे छोटा हो, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि आप एक सोसाइटी का पार्ट हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा रिस्पेक्ट एवरीवन के अलावा डू नॉट बी अनफेथफुल विद एनीवन। किसी के साथ भी अनफेथफुल मत हो। अनफेथफुल मतलब हो गया किसी का भी बिलीव मत तोड़ो, विश्वास मत तोड़ो। जो बंदा आपसे जो एक्सपेक्ट करता है उसे वो पे ऑफ करके दो। किसी का भी बड़ों का, छोटों का, किसी का भी फेथ यानी विश्वास यानी बिलीव मत तोड़ो। ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी जनरल बात। और भी कोई आपके दिमाग में आए तो आप मुझे बता देना। फिर उसके अलावा कॉपी में लिख के मुझे नोट्स आप भेजोगे ना, तो नोट्स में बता देना। तो फिर उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले हम अपने देख लेते हैं। पहले हमारा इसमें क्वेश्चन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस से पहले, हु आर द मेंबर्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? पहली बात होता है एम्प्लॉयज जो वहां पे काम करते हैं। दूसरे होते हैं इसके अलावा हमारे शेयर होल्डर्स जो शेयर्स को होल्ड करते हैं। तीसरे होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। चौथे होते हैं हमारे लाइबिलिटीज होल्डर्स या डेप्ट होल्डर्स को भी आप मानना चाहो तो मान लो, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। चौथे और सबसे बड़े होते हैं हमारे कस्टमर्स। तो एक मेंबर्स होते हैं एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बारी बारी से सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं एक बिजनेस की क्या होती है। पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन ऑफ अ बिजनेस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। पहली एम्प्लॉयज के प्रति क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू गिव सैलरी
या एडिकेट सैलरी लिख लो, जितनी सैलरी वो एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई 5,000 वाले बंदे को 50,000 दे दो, अगर कोई 5,000 का करते हो उसे दो, और टाइमली दो, मतलब डेट टू डेट दो। पता है किसी का भी ना, जैसे एक टीचर है तो उसका भी पढ़ाने का मन तभी करता है जब तुम उन्हें टाइमली फीस दो। अगर तुम मैं कहूँगी कई सबसे फेवरेट एक टीचर के वही बच्चे होते हैं जो टाइमली फीस देते, बिना कहे देते, बिना मांगे। तो वो ये तो चलो कोचिंग की या बात हो गई। बात बाकी अगर हम बिजनेस में देखें तो एक एम्प्लॉय का भी काम करने का तभी मन करता है, उसको अपना 100% देने का तभी मन करता है जब तुम उन्हें टाइमली फीस दो टाइमली सैलरी दो। तो एम्प्लॉयर्स को सैलरी टाइमली दो। दूसरा है टू पे देम एक्स्ट्रा बेनिफिट, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दो जो सैलरी के अलावा होते हैं, लाइक बोनस। उन्हें बोनस दो, फ्रिंज बेनिफिट्स दो, हाउसिंग दो, मेडिक्लेम दो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो। ठीक है। तीसरा होता है इसके अलावा टू प्रोवाइड देम जॉब सिक्योरिटी। बहुत लोगों ने बातें किया, ये बातें पे बिलीव नहीं करते। एक कंपनी को, एक एम्प्लॉयज को जॉब की सिक्योरिटी दो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये सोचो कि आज है और वो तुम उन्हें कल हटा दो, ऐसा नहीं है। उन्हें जॉब की सिक्योरिटी दो। और एक टू प्रोवाइड देम ब्रेक्स, मतलब 8 आवर्स की तो वर्किंग आवर्स होते हैं स्टैंडर्ड, 8 आवर्स के अलावा कम से कम आधे से 1 घंटे का उन्हें लंच ब्रेक दे दो इसी में। ठीक है। तो ये तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज हो गई। अब टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स देख लेते हैं। पहले तो मुझे बता दो शेयर होल्डर्स होते कौन है। शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे शेयर्स होल्ड करते हैं। शेयर 2 टाइप के होते हैं, अभी आपके आए नहीं, 12th में आएंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी समय आने में, जब मैं वो वाले चैप्टर करवाऊंगी। तो बस शेयर होल्डर्स का 2 ही इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, टू पे देम डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे आपके एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, ऐसे शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स की सैलरी होती है, प्रॉफिट होता है वैसे तो, मैं डीपली बाद में बताऊंगी। अब अभी के लिए इतना मान लो कि शेयर होल्डर्स की सैलरी होती है। और टू प्रोवाइड देम राइट इन मैनेजमेंट, उन्हें मैनेजमेंट में राइट्स दो। राइट्स मतलब उनको उनका हक दिलवाओ, जितने के वो कैपेबल है उतना उन्हें हक दिलवाओ एक मैनेजमेंट में। फिर टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। पहला हो जाएगा टू प्रोवाइड देम एडिकेट गुड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के गुड फीचर्स बताओगे। अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको क्या क्या ऐसे बेनिफिट है जो और कंपनी आपको नहीं दे सकते और वो हम दे सकते हैं। और दूसरा टू रेस्पेक्ट देम, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो उनके पास इन्वेस्ट करने की कंपनीज कम नहीं है। ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हमारा टुवर्ड्स कस्टमर्स, ये सबसे मेन होता है। कस्टमर्स की कैसे हम कर सकते हैं, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या होती है कस्टमर्स की तरफ। पहली बार मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये बता रखा है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो कस्टमर में क्या होता है, टू प्रोवाइड देम बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स, उन्हें बेस्ट क्वालिटीज ऑफ गुड्स दो, जिनके वो लायक हो या ना, उन्हें बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स दो। टू गिव देम गुड्स एट चीपर प्राइस, उन्हें सस्ते रेट पे गुड्स दो, जो और लोग नहीं दे रहे तुम उससे सस्ते रेट्स पे उन्हें गुड्स दो।
टू प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा बेनिफिट, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। ठीक है, तो ये सारे उनके बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको करवाया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया चैप्टर स्टार्ट करवाया बिजनेस का, चैप्टर नंबर 6 है, 5 ही चैप्टर रहते हैं फिर। तो उसमें मैंने आपको व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बताया है कि आपकी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स और टूवर्ड्स कस्टमर, एक कंपनी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब होमवर्क में आपको क्या करना है अपना, आपको क्वेश्चंस लिख के दिखाने, मैं ओरल बोल रही हूँ, आपको वो लिख के दिखाना है। ये तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं, फिर मुझे लिख के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ सोसाइटी ऑफ सोशल साइंस, हु इज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ सोशल साइंस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। इसके ये वाले पॉइंट्स तो लिखना, और आपके दिमाग में कोई और पॉइंट है तो वो भी लिख के बताना। नेक्स्ट, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स कस्टमर्स। ये चारों तो लिखने ही है। फर्स्ट, हु इज कॉल्ड एज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ दैट टाइम। ठीक है, ये लिखना, नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए बच्चों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, and thank you so much.